आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जी हां, नाम बदला, प्यार का दावा किया, शादी का वादा किया, और जब महिला गर्भवती हुई तो कथित तौर पर उसे छोड़ दिया। ऐसी दूषित मानसिकता से भारत लड़ रहा है। पहचान छिपाकर हिंदू महिला को फंसाना, संबंध बनाना, गर्भवती करना मध्य प्रदेश का मामला है। जरा रिपोर्ट देखिए। कलमा पढ़वाया और गोमांस खिलाया, लेडी कांस्टेबल को लव जिहाद में फंसाया। सौरभ राजपूत निकला शोहरब शेख। समाज बदल रहा है। अब महिलाएं भी पुरुषों की तरह घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और जीवन के संघर्ष के बीच किसी साथी, किसी व्यक्ति से लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन सोचिए, किसी महिला के भरोसे के साथ खेलना और अपनी धार्मिक कट्टरपंथी मानसिकता को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति किसी महिला के करीब जाने के लिए अपना पूरा अस्तित्व ही बदल दे। महिला के करीब जाए, विश्वास स्थापित करे, फिर संबंध बनाए और महिला को गर्भवती करने के बाद अपना असली चेहरा उसके सामने लाए। किसी भी मानसिकता को आखिर कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा कि सिर्फ एक हिंदू महिला के साथ संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने जैसे जघन्य अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति अपना पूरा अस्तित्व, बोलचाल, पहनावा, यहाँ तक कि अपना चरित्र तक बदल दे। मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की एक महिला कांस्टेबल ने एक वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2024 में कोर्ट में ड्यूटी के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने अपना नाम सौरभ राजपूत बताया। बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन गए। महिला का आरोप है कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाई। शिकायत के मुताबिक बाद में उसे पता चला कि आरोपी का वास्तविक नाम शोहरब शेख है। वह पहले से शादीशुदा है और उसने अपनी पहचान छिपाकर उसने धोखा किया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी ने भी उसे धमकाया। इसके बाद पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार शादी का भरोसा देता रहा, इसलिए उसे कभी धोखे का संदेह नहीं हुआ। शादी का वादा कर आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद लेडी कांस्टेबल गर्भवती हो गई। महिला को जब आरोपी के धर्म के बारे में पता चला तो पीड़िता को कोई दिक्कत नहीं थी। वह शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन शोहरब शेख रोज बहाने बनाने लगा। शादी के नाम पर कलमा पढ़वाया, रोजे रखवाए और गोमांस खिलाया, फिर भी उससे शादी नहीं की। इसके बाद आरोपी ने उससे दूरी बना ली और शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। घटना के बाद महिला हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पहचान छिपाने, शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। देश के अलग अलग राज्यों से पहचान छिपाकर संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन, यौन शोषण के आरोपों वाले कई मामले सामने आते रहते हैं। ये एक लव जिहाद का विषय आया था जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे न्यायालय के अंदर 3 नंबर गेट के बाहर ये लड़का लड़की को पकड़ा हुआ। पहले ये किसी अंदर बैठे हुए थे और उसके बाद जब जैसे ही ये बाहर निकले, सूत्रों द्वारा हमें खबर लगी कि लड़की जो है वो राजस्थान से है और लड़का जो है यहीं भेड़ाघाट का है। लड़की के कोई माता पिता नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लड़की को हमें आशंका है कि लड़की को वहां से अगवा करके यहाँ लाया गया और जो लड़का है वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आया था। किसी के माध्यम से वो शादी करने जा रहे थे। इनको कोई काजी, तथाकथित कोई काजी था इनका, जो इनको लेने आ रहा था और ले आके कहीं पे इनका निकाह पढ़वाया जा रहा था। पहली चीज तो ये कि लड़की हिंदू है। जब आपके कानून में ही नहीं लिखा, पर्सनल लॉ में नहीं लिखा कि किसी भी हिंदू लड़की से कोई भी मुस्लिम युवक शादी करे, हिंदू मूर्ति पूजन करने वाली लड़की और अग्नि पूजन करने वाली लड़की से, तो फिर आप ये सब कुकृत्य कर क्यों रहे हैं? इनको वहां पे राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम द्वारा दबोचा गया। दबोच के इनको ओमती पुलिस के हवाले किया गया है। आगे कार्रवाई को जांच में लिया गया है, सच सामने आएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2025 तक 283 मामले दर्ज किए गए। इनमें 71 मामलों में नाबालिगों का उल्लेख किया गया, जबकि 197 मामले अदालतों में लंबित बताए गए। मध्य प्रदेश के इस मामले ने एक बार फिर लव जिहाद की बहस को केंद्र में ला दिया है। फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आरोप कितने सही हैं और कानून के तहत क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। लव जिहाद के मसलों और इस मानसिकता के लोगों से भारत सदियों से लड़ रहा है और अब भी ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं यानी मौलवियों को वैसे कट्टरपंथियों को समझाना चाहिए
कि ऐसा करने से आपके मजहब की तारीफ नहीं होती बल्कि और बदनामी होती है, साथ ही पूरे परिवार की जिंदगी खराब होती है। ये एक बड़ी वजह देता है कि समाज को हिंदू या अन्य धर्म के लोग क्यों इस समुदाय को पूरी तरह अपना नहीं पाते हैं। फिलहाल सच सामने आने में वक्त है, लेकिन इस मानसिकता का इलाज होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुपर प्राइम टाइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।